प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई डिलीवरीज पर 13 डिलीवरीज पर 21 रन स्कोर कर रहे हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका को। 12 अब गेंदें रह गई हैं, यानी कि 2 ओवर्स का गेम ये रह गया है और 20 रन साउथ अफ्रीका को स्कोर कर रहे हैं। अनबीटन रही दोनों टीम्स, जबरदस्त खेलते हुए साउथ अफ्रीका पहली बार पहुंचा है फाइनल में। लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट होने जा रहा है 2 ओवर्स के बाद। मारो मुझे मारो। कि जब भी कोई टीम कोई ऐसा टाइटल जीतती है तो वो एक खुशी एक अलग ही दिख रही होती है। यही रात देखने के लिए आंखें तरस जाती है। जीतना चाहिए लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब मैंने इंडिया बोली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मैच प्लेट में रख के दिया है, प्लेट में रख के दिया है कि वाकई हम चोकर्स हैं भाई। आपने इतना पास आके मैच उनको दे दी है। मतलब जब महाराज बैटिंग करने आया था, आप यकीन करो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन 1 ओवर पहले मुका के चला जाएगा, क्लासन ही खत्म कर यार। अच्छा, मिलर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई। बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से। वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलता रहा साउथ अफ्रीका से। अगर उस जैसा प्लेयर पैनिक हो सकता है ना, तो भाई यार मतलब यानी बुमराह है सामने भाई, क्या हो गया? उसके हाथ में बॉल है भाई। थोड़ा सा आप जो है दुनिया के साथ रहना सीखो। उस नक्श और कदम पे जा रहा है बांग्लादेश जिस पे पाकिस्तान आज बर्बाद हो चुका है। और ये हमारे ऊपर भारी पड़ेगा। हमको ट्रोल मीम्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडिया ने 130 करोड़ लोग हैं हमको ट्रोल करता है। कोई चूतिया सा उन लोगों को तो नहीं ट्रोल करता है। आते हैं किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। इंडिया की इतनी बड़ी जीत है कि पूरी दुनिया में उनकी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। खासकर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में जो है दिवाली का समा है, वहाँ पे होली खेली जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है। इतना प्रेशर ले रहे हो, उसको थोड़ा सा विकेट्स तो छोड़ो, उसको ट्राई तो करो यार। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं लास्ट ओवर्स तक ये आखिरी 2 ओवर में चांस लूंगा, तो भाई जब बॉल डॉट बॉट जाती हैं आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आप मेन बैट्समैन। जय हिंद दोस्तों। तो भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है और भारत में तो काफ़ी खुशी है, लेकिन कुछ लोग दुखी हैं, जैसे कि पाकिस्तान दुखी हैं। लेकिन पाकिस्तान से भी ज़्यादा दुखी हैं अफगानिस्तान वाले। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अफगानिस्तान में इस तरह से दुखी हैं लोग कि भारत कैसे जीत गया वर्ल्ड कप। मतलब साउथ अफ्रीका से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका को जिताना चाहते हैं। इनकी भावनाएं देखिए आप। पाकिस्तान के तो चलो ठीक है, हमने कभी उनकी ना मदद की है, वो हमें हमेशा ही विरोधी में रहे। हमने भी उनका जहाँ तक हो सकता है अहित किया है, बिल्कुल किया है, क्योंकि जो पैसा वो दुनिया भर से ले रहे थे उस पर रोक लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब से उन्होंने क्लियर कर दिया है, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हमारे हैं उनके द्वारा, कि भाई अगर आपने पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान को मदद पहुंचाई, तो वो हमारे लिए खतरा बनता है। तो ये हमारे लिए सीधा सीधा खतरा है और आपके द्वारा है ये। फिर हमें आपसे संबंधों के बारे में सोचना होगा। तो दुनिया पाकिस्तान को पैसे नहीं देती है, लेकिन भारत को देखिए। भारत अफगानिस्तान में अभी अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा था, शेख हसीना को हटाना चाहता था, वो लाना चाहता था वहाँ पर पाकिस्तान जैसी सरकार उसके इशारे पर चले, क्योंकि वो चीन को काउंटर करने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए कंट्रोल में अफगानिस्तान को लेना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर भी कट्टरपंथ दौड़ रहा है। हालांकि भारत ने अमेरिका से भी टक्कर ली और जैसे तैसे अमेरिका के इन्फ्लुएंस से अफगानिस्तान को अभी तक दूर रखा है। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक शेख हसीना है। शेख हसीना को जाना ही जाना है। उनके जाने के बाद फिर वही दौर आने वाला है। हालांकि अफगानिस्तान में भी वही घटनाएं हो रही हैं जो अब पाकिस्तान में हो रही हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वही हाल होने वाला है। लेकिन अब उसमें कुछ कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जनता कुछ नहीं कर सकती। सत्ता में जिस तरह के लोग बैठेंगे, अभी शेख हसीना है वो उस हिसाब से मैनेज कर रही हैं। जिस दिन कोई कट्टरपंथी व्यक्ति बैठेगा फिर वो इस हिसाब से मैनेज करेगा। तो अफगानिस्तान का आज नहीं तो कल वही असर होने वाला जो पाकिस्तान का हुआ था। वो तो जहाँ सत्ता में कट्टरपंथी टाइप के लोग बैठेंगे, वो भारत हो कोई भी देश हो, उस देश का हश्र ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए आगे पाकिस्तान का मीडिया और आगे क्या कहता है वो देखते हैं। तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से? मुझे ये समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश के प्लेयर्स और इनके फैंस के दिलों में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के लिए आखिर ऐसा क्या है कि भाई इनको इतना गुस्सा आता है। जिस
ट्रैक पे पाकिस्तान जा रहा था, आज उसकी टीम खत्म हो चुकी है, वही ट्रैक बांग्लादेश पकड़ा हुआ है। भाई इस ट्रैक से उतर जाओ। तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से? मुझे यह समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश के प्लेयर्स और इनके फैंस के दिलों में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के लिए आखिर ऐसा क्या है कि भाई इनको इतना गुस्सा आता है जब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ सामना होता है, या फिर जब अफगानिस्तान या हिंदुस्तान जीतता है। क्या है आपके दिलों में? कौन सी इतनी वारें हुई है हमारे और आपके बीच में? आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं? हिंदुस्तान ने तो आपकी मदद की है, लाखों बार मदद की है। अगर आप पाकिस्तान के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो तो इसमें आपको 100 में से 0 मिलेगा। हमारी तरफ से नहीं, दुनिया की तरफ से आपको मिलेगा। आप किसी के कहने पे किसी बड़े बड़े देशों के साथ आप दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। हमारी तो पाकिस्तान से दुश्मनी है, हिंदुस्तान की भी दुश्मनी है। हम तीन आपस में लड़े कूदे, मुक्के लाते, जूते मारे, वो अलग बात है। भाई आपका कोई जगह नहीं बनता यहाँ इस बीच में घुसने का। और चलो मान लेते हैं आपकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग होती, बड़ी होती, इतनी ट्रॉफियां, इतने कप आपने जीते होते, इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप होती, गजब की बॉलिंग होती, तो बंदा बोल लेता कि यार ये बड़ी टीम है, ये कुछ भी बोले मानना पड़ेगा। भाई आपकी टीम हमारी टीम से भी बदतर टीम है, कुछ नहीं कर सकते हो आप। और फिर आपके प्लेयर तो आईपीएल में भी खेलते हैं। आईपीएल हिंदुस्तान का नमक का के फिर हिंदुस्तान के आगे फिर वो दिखाना विराट कोहली के आगे, या फिर विराट कोहली एक लेजेंड प्लेयर है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको मानो। राशिद खान को दुनिया में बेस्ट बॉलर कहा जाता है कि स्पिनर का बादशाह है ये, लेकिन जब वो विराट कोहली की विकेट लेता है तो वो भी हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि यार ये बहुत बड़ी विकेट है, मैंने ये विकेट ली है। उसको पता है कि ये लेजेंड प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, किंग ऑफ द क्रिकेट है ये बंदा। तो फिर भाई इतना दिल में बेकार के एक्शन और रिएक्शन, बेकार के चेहरे को जो है सड़ा हुआ खरबूजा बना के दुनिया के आगे पेश करना, मेरे ख्याल से ये बहुत बुरी बात है। और बांग्लादेश वालों, इससे तुम लोग बहुत बुरे दिखोगे, यकीन करो बहुत बुरे दिखोगे। पाकिस्तान का साथ छोड़ दो, अपने मैच पे फोकस करो, अपने फैंस को कंट्रोल करो, अपने जज्बात को कंट्रोल करो। यार हार जीत होती रहती है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में कट्टरपंथ बढ़ रहा है और अफगानिस्तान का वही हश्र होने वाला जो पाकिस्तानियों का हो रहा है। हालांकि जो लीडर होते हैं उनको दिक्कत नहीं आती, उनके पास पैसा होता है, उनके परिवार को, वो परिवार उनका विदेश में पड़ता है, वहाँ रहता ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो खतरा है। उनका परिवार वहाँ रह के भी क्या करेगा, विदेशों में रहता है। और उन देशों में जिन्हें काफिर बोला जाता है, अमेरिका, यूरोप के सारी कंट्रीज़ देख लीजिए आप, जो विकसित देश हैं वहाँ पर इनके बच्चे रहते हैं। बाकी वो खुद सत्ता संभाले बैठे होते हैं। जो आम पब्लिक है, जिसको बहुत गजवा हिंद ये इसका कीड़ा काटता है, तो वो कीड़ा अंततः निकलता है, जैसे पाकिस्तान की आम जनता का निकल रहा है वो कीड़ा। अब उन्हें पता चल रहा है कि हमारी क्या स्थिति, और सामने वाले जिनको हम गजवा हिंद करने वाले थे वो आज कहाँ हैं। हालांकि भारत में भी देख लीजिए आपकी, भारत में जब तक स्टिल गवर्नमेंट है, मतलब जोड़ तोड़ की नहीं है, एक अभी नरेंद्र मोदी भले जोड़ तोड़ से बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी सरकार स्ट्रांग है, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी सभी की विचारधारा एक टाइप की है। जो भी एनडीए गठबंधन में उन सभी की विचारधारा एक सी है, तो स्ट्रांग सरकार है। तो अभी देश उस हिसाब से कार्य करेगा, जो पिछले 10 साल में हुआ है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन कार्य होने वाले हैं। हालांकि अब मुझे लगता है कि देश में जो गद्दार बैठे हुए हैं उनको अगर साफ नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी, तो फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए किसी अच्छे नेता को, क्योंकि बीजेपी में कमी नहीं है अच्छे लीडरों की। जब आपको अगर डर लगता है तो फिर आप किसी और को प्रधानमंत्री बनाइए, क्यों कुर्सी से चिपके बैठे हुए हैं। क्योंकि पेशेंस की भी एक सीमा होती है। आप दुनिया भर को इस तरह की स्ट्रॉन्ग छवि दिखाते हो, और भारत की जब बात आती है तो आपसे ज़्यादा कायर कोई दिखाई नहीं पड़ता। मतलब जिन कुछ राज्यों में बीजेपी के जो लीडर हैं मार खा रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अब वो बीजेपी जाने क्या होता है। लेकिन अफगानिस्तान को तो सोचना होगा, अफगानिस्तान की सरकार को सोचना होगा, खासकर जो रेडिकलाइजिंग बढ़ रही है उसे रोका जाए। नहीं रोका गया तो अफगानिस्तान एक दिन पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान पर कंट्रोल चाहेगा।